नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो उससे पहले अगर हम आज का मार्केट देखेंगे तो देखिए निफ्टी जो है एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन कल की जो क्लोजिंग थी लगभग 24,000 के आसपास, एग्जैक्ट मार्केट ने इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की 23,800, इसी लेवल के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया। फिर से मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन फिर से 24,000 का एग्जैक्ट मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। और रेजिस्टेंस लेते हमें एक वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 23,760 के आसपास। तो लगभग हमें एक 100 से 150 पॉइंट की वन साइड सेलिंग होने के बाद फिर से मार्केट ने 760 के आसपास यहाँ पर एक पुल बैक लिया। और पुल बैक लेने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फिर से मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन 23,900 एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। और रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें एक स्लो एंड स्टडी सीलिंग निफ्टी में फिर से देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 23,700 के आसपास। तो 900 से 700 यानी एक 200 पॉइंट की सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली। और उसके बाद फिर से मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, और अब इसकी जो क्लोजिंग है लगभग 800 के आसपास हो चुकी है। तो इसकी जो क्लोजिंग बीच में अभी हो चुकी है। तो देखिए अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है तो 23,800 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 23,900। और 900 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर ये कोशिश करेगा 24,000, और 24,000 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर से हमें 100 से 200 पॉइंट की वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 24,100। और 100 के ऊपर ये कोशिश करेगा 200 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर आपको निफ्टी में प्रॉपर सेलिंग में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 23,700 इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज कर गए तो पहला टारगेट मिलेगा 600। और 600 के नीचे अगर मार्केट निकला तो एक कोशिश करेगा 23,500 के आसपास जाने के लिए। तो फिर से आपको एक 100 से 200 पॉइंट की सेलिंग 700 के नीचे निफ्टी में देखने को मिल सकती है। देखिए निफ्टी में पिछले दिन एक अच्छा खासा गैप अप मार्केट ओपन हुआ था। इसके रीजन की बात करेंगे तो ईरान और इसराइल का जो वार चालू था वो मार्केट में वो वार अभी पॉज हो चुका है। लेकिन फिर से आज की जो न्यूज है वो अभी भी मतलब कुछ फिक्स नहीं है कि वार बंद हो चुका है, फिर से वार शुरू हो सकता है। तो मार्केट अभी फिलहाल के लिए न्यूज के सेंटीमेंट पे ट्रेड कर रहा है, कभी गैप अप ओपन हो रहा है तो कभी गैप डाउन ओपन हो रहा है। तो प्रॉपर लेवल्स के साथ ही ट्रेडिंग में ट्रेड कीजिए, वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। और देखिए अगर निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 24,000 के ऊपर और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 23,600 के नीचे और फिर से मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो फिर आपको एक बड़ी सेलिंग फिर से निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने एक डोजी कैंडल बनाई, क्योंकि मार्केट ने इंट्राडे में बाइंग भी हुई और सेलिंग भी हुई, उसके वजह से हमें एक डोजी कैंडल डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी में देखने को मिल रही। तो देखिए अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 800 के ऊपर अगर निकला तो फिर ये कोशिश करेगा 24,000 के आसपास जाने के लिए। लेकिन 24,000 के ऊपर अगर निफ्टी निकली तो फिर ये 250 तक जा सकता है। सेलिंग की बात करेंगे तो 700 के नीचे 600 और 600 के नीचे फिर 500 तक मार्केट जा सकता है। लेकिन निफ्टी ने अगर 500 का ब्रेकडाउन दिया तो फिर एक वन साइड सेलिंग फिर से आने वाले टाइम में निफ्टी में हमें देखने को मिल सकती है। तो प्रॉपर लेवल्स के साथ ट्रेड कीजिए, वरना आप बीच में ट्रेड करोगे तो आप ट्रैप हो सकते हैं। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की अगर बात करेंगे तो बैंक निफ्टी भी एक थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होते जो है मार्केट ने 55,500 इसी लेवल का रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते मार्केट नीचे आए, नीचे आने के बाद 55,200 100 के आसपास एक बार पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद फिर से मार्केट 55,500 के आसपास गया। यहाँ पर एक दो कैंडल कंसोलिडेशन किया, और कंसोलिडेशन करने के बाद हमें एक ब्रेक डाउन फिर से बैंक निफ्टी में देखने को मिला। और उसके बाद एक वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 54,700 के आसपास। तो एक वन साइड हमें 300 से 500 पॉइंट की सेलिंग
बैंक निफ्टी में देखने को मिली। और बैंक निफ्टी की अगर क्लोजिंग की बात करेंगे तो इसकी जो क्लोजिंग है वो लगभग डे लो के आसपास अभी हो चुकी है। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है, तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है तो 54,700 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो फिर आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। और 700 के नीचे हमें पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 54,500 और 500 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर 250 और 54,000 तक जा सकता है। तो फिर से आपको एक 300 से 400 पॉइंट की सेलिंग 500 के नीचे बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए बैंक निफ्टी में अगर आपको प्रॉपर बाइंग में जाना है तो जब तक मार्केट 55,000 इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक एक प्रॉपर बाइंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। 55,000 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर ये कोशिश करेगा 250 और 250 के ऊपर फिर जहां से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था ये लेवल था 55,500 और 500 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग फिर से बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 56,000। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप ओपन हुआ 55,000 के ऊपर और फिर से मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 54,500 के नीचे और फिर से जो है मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनाई। पिछले दिन एक बुलिश कैंडल बनाई थी, आज एक बेरिश कैंडल बनाई। तो देखते हैं अभी कल मार्केट में कौन सी कैंडल बनती है या फिर एक डायरेक्शनल मोमेंटम हमें कल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 54,700 इसके नीचे अगर निकला तो फिर 600 और 600 के नीचे अगर निकला तो 54,500, लेकिन 500 का अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो फिर सीधा 54,000 तक जा सकता है। बाइंग की बात करेंगे तो देखिए जब तक मार्केट 55,000 के ऊपर नहीं निकलता तब तक हमें एक बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। 55,000 के ऊपर 55,500 और 500 के ऊपर अगर निकला तो फिर से 56,000 तक जा सकता है। और देखिए फिलहाल के लिए मार्केट बहुत बड़े बड़े गैप अप और गैप डाउन ओपन हो रहे हैं, तो मार्केट बायर्स को भी ट्रैप कर रहा है और सेलर्स को भी ट्रैप कर रहा है। तो ओवरनाइट पोजीशन आप अवॉइड कर सकते हैं और इंट्राडे में प्रॉपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के साथ ट्रेड कीजिए, वरना आप ट्रैप हो सकते। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।